बाद आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, करे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर शख्स एक दूसरे का माल व असबाब हड़पने के चक्कर में है। वह सोचता है कि दूसरे का माल कसब करके मैं अपनी जायदाद में इजाफा करूंगा, मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेती बाड़ी बढ़ जाएगी, मेरे बोलबाज और रहन सहन में तब्दीली आ जाएगी। हालांकि वो ये नहीं सोचता कि दूसरे के माल में अपना माल मिलाकर, दूसरे के खेत में अपना खेत शामिल करके वो अपने आप को जहन्नम की ताकती हुई आग का मुस्तहिक बना रहा है। आज का इंसान अदालतों का सहारा लेकर मुकदमात करके झूठी सच्ची गवाहियां दिलवाकर रिश्वत की थैलियां खोलकर दूसरों की जायदाद को बना लेता है, दूसरों के हुकूक पर डाके डालता है और यह सोचता है कि दुनियावी कानून की रूह से वो चीज मेरी हो गई तो खुदाई कानून भी मेरी हो गई। हालांकि उसकी भूल है, क़यामत तक वो चीज उसकी नहीं हो सकती, उसे उस चीज से फायदा उठाने का हक नहीं है। वो उसके जरिए जो कुछ हासिल कर रहा है सब हराम है, वो जहन्नम का टुकड़ा है जो झूठी गवाहियां दिलवाकर और रिश्वत देकर हासिल हो जाए। सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम लोग अपने झगड़े मेरे पास लेकर आते हो सकता है कि तुम में का कोई दूसरे के मुकाबले में अपनी बात को ज्यादा बना समझकर पेश करने का माहिर हो, लिहाजा मैं उसको सच्चा समझकर उसी के हक में फैसला कर दूं। तो बस सुन लो, जिसके लिए मैं उसके भाई के हक से फैसला कर रहा हूँ तो उसे हरगिज़ न ले, क्योंकि वह जहन्नम का टुकड़ा है जो मैं उसे काट कर दे रहा हूँ। मुहतरम हज़रात, ये जुल्म व ज़्यादती और दूसरों की जायदाद का नाजायज़ कब्जा करना हुकूकुल इबाद में से है। हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से ज़्यादा खतरनाक है। अल्लाह ताला अपना हक चाहेगा तो माफ कर देगा, मगर बंदों का हक बंदे ही माफ करे तो करे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, बल्कि क़यामत के दिन बड़े खतरनाक तरीके से वसूल किया जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई की कोई चीज जुल्म ले ली हो या उससे तारुफ किया हो तो चाहिए कि दुनिया ही में माफी तलाफी करा ले। अब इसके वह दिन आए जिस दिन दिरहम व दीनार न होंगे, अगर अमल सालेह होगा तो उससे उसके जुल्म की मिक़दार ले लिया जाएगा, और अगर नेकियां होंगी तो मजलूम के ऊपर जालिम को लाद दिया जाएगा। किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, लिहाजा वो बिठा दिया जाएगा और हर शख्स अपना बदला लेने आ जाएगा और उस शख्स को नेकियां उठा कर दी जाने लगेंगी, यहाँ तक कि नेकियां सब खत्म हो जाएंगी मगर दावेदार बाकी रह जाएंगे। लिहाजा उन दावेदारों के गुनाह इस पर लाद दिया जाएगा, फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए हदीस शरीफ में है, क़यामत के दिन हुकूक हकदारों तक जरूर पहुंचाए जाएंगे, यहाँ तक कि बेसिंग वाली बकरी के लिए सिंग वाली बकरी से बदला दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बारिश की जमीन जुल्म ले ली होगी वो क़यामत के दिन 7 जमीनों का खौफ पहनाया जाएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इन मुआइनों से डरना चाहिए और जुल्म ज़्यादती और हुकूकुल इबाद में कोताही करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना हमारी सारी जिंदगी की अमाल हकारत हो जाएगी। क़यामत के दिन उन अमाल का हमें कोई फायदा नहीं देगा। उस दिन हम अफसोस से हाथ मलेंगे, मगर उस दिन का हाथ मला कोई काम न आएगा। वग़ैरत व सब्र व ईमान है कहाँ,
वगैरते वसब व ईमान है कहाँ, उसने अमल के दिल में वो अरमान है कहाँ। एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल। जरा पूछे कोई मुसलमान है कहाँ। इन्हीं चंद बातों को मैं तकरीर खत्म करता हूँ।